शहर के सबसे आलीशान और महंगे इलाके में वो शानदार सफेद रंग की महल जैसी बनी हुई कोठी, जो कभी सेठ सुधीर की शान शौकत और उनके खानदानी वैभव की पहचान समझी जाती थी, आज एक अजीब सी वीरानी और सन्नाटे की तस्वीर बनी हुई थी। इसके बाहर और अंदर दोनों ही जगह पहले जैसी रौनक और चहल पहल नहीं रही थी, क्योंकि उस घर का सबसे मजबूत इंसान यानी सेठ सुधीर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। उनके जाने के साथ ही जैसे उस घर की आत्मा भी निकलकर चली गई थी। घर की दीवारों पर अभी तक दुख मनाने आने वाले लोगों के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी और हवा में फूलों की खुशबू फैली हुई थी, मगर ये खुशबू उदास कर देने वाली थी। सेठ सुधीर के देहांत को अभी मुश्किल से महीना भर ही गुजरा था, लेकिन घर का नक्शा बदलना शुरू हो गया था, खास तौर पर फाल्गुनी के लिए, जो सेठ सुधीर की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। मगर किस्मत का जुल्म ये था कि वह तलाकशुदा थी और अपने बूढ़े पिता के घर में सहारा लिए हुए थी। फाल्गुनी की जिंदगी दुखों और परीक्षाओं की एक लंबी दास्तान थी। उसकी शादी जवानी में ही एक ऐसे इंसान से कर दी गई थी जो ना तो उसकी कद्र समझता था और ना ही उसे इज्जत देना जानता था। कई सालों के मानसिक अत्याचार और हर तरह की मुश्किलों के बाद जब उसे तलाक मिला तो वो टूटे हुए वजूद और बिखरे हुए सपनों के साथ वापस अपने पिता की दहलीज पर आ गई थी। सेठ सुधीर ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया था और उसे कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया था कि वो उनके लिए बोझ है, बल्कि वो तो अक्सर यही कहा करते थे कि फाल्गुनी मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है, जिसने मेरे बुढ़ापे को सहारा दिया है। क्योंकि सेठ सुधीर के दोनों बेटे दिवाकर और कुसुमाकर तो अपनी जिंदगी और बिजनेस में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें अपने पिता की बीमारी और उनके अकेलेपन का होश तक नहीं था। वे सिर्फ नाम के बेटे थे, जिनकी नज़र पिता की दौलत और जायदाद पर जमी हुई थी, जबकि फाल्गुनी ने दिन रात एक करके अपने पिता की सेवा की थी। उनकी दवाइयों का ध्यान रखना, उनके परहेज के हिसाब से खाने पीने का पूरा इंतजाम करना और रात को जागकर उनके सिरहाने बैठकर उनकी देखभाल करना, ये सब कुछ फाल्गुनी के दिन का रूटीन बन चुका था। लेकिन अब जब वो रखवाला ही नहीं रहा तो फाल्गुनी को अपने सिर पर मंडराते खतरों के बादल साफ नजर आने लगे थे। एक महीना बीतते ही घर की हवा में एक अजीब सा तनाव पैदा हो गया था। दिवाकर और कुसुमाकर, जो अब तक लोगों के सामने दिखावे के लिए रो रहे थे, उनकी आंखों में अब आंसुओं की जगह लालच और बेहिसी ने ले ली थी। वो दोनों अपनी पत्नियों के साथ कानाफूसी में व्यस्त रहते थे और फाल्गुनी को ऐसी नज़रों से देखते थे जैसे वो उस घर की सदस्य नहीं बल्कि कोई अजनबी हो, जिसे जबरदस्ती वहां पर बर्दाश्त किया जा रहा हो। फाल्गुनी अपने कमरे में बैठी भगवान से अपने पिता की आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रही थी। उसे बाहर चल रही साजिशों की भनक पड़ चुकी थी, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकती थी। वो एक कमजोर और बेसहारा औरत थी, जिसका एकमात्र सहारा उसका पिता था और वो भी इस दुनिया से जा चुका था। एक शाम जब सूरज ढलने को था और कोठी पर उदासी का साया और गहरा हो रहा था, दिवाकर ने फाल्गुनी को ड्राइंग एरिया में बुलाया। वहां कुसुमाकर और दोनों भाइयों की पत्नियां पहले से ही मौजूद थीं। उन सबके चेहरे एकदम सपाट और गंभीर थे, जैसे किसी बहुत बड़े फैसले की घोषणा होने वाली हो। फाल्गुनी डरते डरते वहां पहुंची और एक कोने में खड़ी हो गई। उसे अपने भाइयों के तेवर देखकर ही अंदाजा हो गया था कि आज जरूर कुछ बुरा होने वाला है। दिवाकर ने गला साफ करते हुए बात की शुरुआत की। देखो फाल्गुनी, पापा तो अब रहे नहीं और इस घर की बागडोर संभालना अब हमारी जिम्मेदारी है। तुम तो जानती ही हो कि महंगाई का दौर है और बिजनेस के हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। ऐसे में इतने बड़े घर के खर्च को उठाना और साथ ही तुम्हारी जिम्मेदारी भी निभाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इस पर कुसुमाकर ने फौरन अपने बड़े भाई का साथ दिया और बोला, हाँ बिल्कुल, भैया ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी फाल्गुनी, तुम समझदार हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तलाकशुदा बहनों का भाइयों के घर इस तरह से पूरी जिंदगी बैठा रहना समाज में अच्छा नहीं समझा जाता। हमारी भी बेटियां हैं, कल को लोग बातें बनाएंगे कि उनके घर में तो तलाकशुदा औरत बैठी है, तो हमारी बेटियों के रिश्तों में रुकावटें आएंगी। फाल्गुनी उनकी बातें सुनकर अपनी सांसें रोके रह गई। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये वही भाई हैं
जिनके साथ उसने अपना बचपन गुजारा था, जिनके कपड़े वो धोया करती थी, जिनके लिए वो कई बार अपने हिस्से की चीजें भी उनकी जिद के आगे उन्हें दे दिया करती थी, आज वही भाई उसे समाज का ताना देकर घर से निकालने की तैयारी कर रहे थे। उसकी भाभियों के चेहरे पर साजिश भरी मुस्कुराहट थी, जो फाल्गुनी के दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचा रही थी। फाल्गुनी ने कांपती हुई आवाज में कहा, भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये घर तो पापा का है ना, और मैं आपकी बहन हूँ। मैं भला कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में आप दोनों के सिवा कोई भी नहीं है। क्या पापा के मरते ही आप लोग मुझे भूल गए हैं? दिवाकर ने गुस्से में कहा, इमोशनल होकर बात को मत लो फाल्गुनी। घर पापा का था, मगर अब कानूनी तौर पर यह हमारा है, क्योंकि आखिर हम उनके बेटे हैं और उनके वारिस भी हैं। तुम तो पराए घर की हो। तुम्हारी शादी हो चुकी थी तो तुम्हारा हिस्सा तो उसी वक्त मिल गया था जब पापा ने तुम्हारी शादी पर लाखों रुपए खर्च कर दिए थे। अब इससे ज्यादा में तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं बनता। कुसुमाकर ने इस बात में और ज्यादा जहर घोलते हुए कहा, और वैसे भी तुमने पापा के आखिरी दिनों में उनका अच्छे से ब्रेन वॉश किया है। पता नहीं उनसे तुमने क्या क्या अपने नाम पर लिखवा लिया होगा, लेकिन हम तुम्हें पहले ही साफ बता देते हैं कि इन सारी प्रॉपर्टीज या जो भी बैंक बैलेंस है उसमें से तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे। तुम हमारे लिए सिर्फ एक बोझ हो जिसे हम अब और ज्यादा नहीं उठा सकते। फाल्गुनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान के लिए भैया, ऐसा मत कहिए। मैंने पापा की सेवा किसी लालच में नहीं की थी। वो मेरे पिता थे, मेरे सब कुछ थे। मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मुझे ना कोई फैक्ट्री चाहिए ना पैसा। मुझे बस इस घर के एक छोटे से कोने में रहने दीजिए। मैं आपकी नौकरानी बनकर रह लूंगी, घर का सारा काम करूंगी, आपके बच्चों को भी संभालूंगी। बस मुझे सिर पर छत चाहिए, वो मुझसे मत छीनिए। बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक और जालिम है। मैं एक अकेली औरत आखिर कहाँ ठोकरें खाती फिरूंगी। लेकिन पत्थर दिल भाइयों और उनकी पत्नियों पर फाल्गुनी के रोने गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हुआ। बड़ी भाभी ने तंज भरे अंदाज में कहा, अरे वाह, नौकरानी बनकर रहोगी और फिर धीरे धीरे पूरे घर पर कब्जा भी कर लोगी। हम तुम्हारी इन सारी चालों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तुम सीधी सादी बनकर हमारे पतियों को इमोशनल कर रही हो, लेकिन ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तुम्हें ये घर छोड़ना ही पड़ेगा, और वो भी आज इसी वक्त। दिवाकर ने फैसला सुनाते हुए कहा, देखो फाल्गुनी, हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है। हमने फैसला कर लिया है कि इस घर को बेचकर हम दोनों भाई अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे और अपना अलग अलग बिजनेस करेंगे। इसीलिए इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। तुम अपना सामान उठाओ और जहां जाना है जाओ, किसी रिश्तेदार के पास या फिर किसी आश्रम में चली जाओ। ये तुम्हारी दिक्कत है, हमारी नहीं। फाल्गुनी ने अपने भाइयों के चेहरों की तरफ देखा, जहां उसे दया की कोई भी झलक नजर नहीं आई। वो समझ चुकी थी कि अब हाथ जोड़ने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन लोगों का खून सफेद हो चुका है और रिश्तों की डोर पूरी तरह से टूट चुकी है। उसने अपने आंसू पोंछे और एक गहरी सांस ली। उसके अंदर की कमजोर औरत अचानक कहीं गायब हो गई और उसकी जगह सेठ सुधीर की बेटी खड़ी थी, जिसके अंदर आत्मसम्मान और हिम्मत कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने सिर उठाकर अपने भाइयों को देखा और कहा, ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं आप लोगों पर बोझ बनकर नहीं रहूंगी। लेकिन याद रखना भैया, आज आप मुझे घर से नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि अपनी तरक्की और अपने सुनहरे भविष्य को खुद बाहर फेंक रहे हैं। पापा कहते थे कि बेटियां घर की रौनक होती हैं, लेकिन आप लोगों ने इस रौनक को सिर्फ बोझ समझ लिया। मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं अपना अधिकार माफ नहीं करूंगी। अब मेरा फैसला मेरा भगवान खुद करेगा। कुसुमाकर ने नफरत भरी हंसी हंसते हुए कहा, बड़ी आई, भगवान के फैसले सुनाने वाली और अधिकार माफ नहीं करने वाली। ऐसे बोल रही है जैसे हम इसके रहमो करम के मोहताज हो। निकलो यहाँ से, और खबरदार, जाते वक्त किसी भी कीमती चीज को साथ लेकर गई तो हम तुम्हारे सामान की तलाशी भी ले सकते हैं। फाल्गुनी ने शांत स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी दौलत और जेवर का कोई शौक नहीं है। तुम अपने ये कागज के पैसे संभाल कर रखो। मैं इस घर से कुछ भी लेकर नहीं जाऊंगी सिवाय एक चीज के। फाल्गुनी की ये बात सुनकर सब लोग चौंक गए। दिवाकर ने शक भरी नजरों से पूछा, कौन सी चीज? कहीं तुम जेवर या
माँ के कंगन तो नहीं मांग रही हो? वो सब हमारा है। फाल्गुनी ने इनकार में सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ पापा की एक निशानी चाहिए। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं वो ले लूं। बड़ी भाभी ने तुरंत कहा, पहले हमें बताओ कि वो क्या चीज़ है, नहीं तो तुम कोई कीमती सामान या कागज पत्तर भी मांग सकती हो। फाल्गुनी ने शांत अंदाज में कहा, मुझे पापा की वो रामायण चाहिए जिसे वो रोज सुबह पूजा के वक्त पढ़ते थे और अपने सिरहाने रखते थे। बस मुझे वो ही दे दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और फिर जोर से हंसने लगे। कुसुमाकर हंसते हुए बोला, बस वही पुरानी सी रामायण जिसकी बाइंडिंग भी फट चुकी है और जो इतनी पुरानी हो गई है कि उसके पन्ने भी पीले पड़ चुके हैं। अरे पागल लड़की, मांगना ही था तो कुछ और ही मांग लेती। पैसे मांग लेती तो शायद हम सोच भी लेते, लेकिन तेरी तो अकल ही छोटी है। खैर, हमें भला क्या दिक्कत हो सकती है, वो तो वैसे भी हमारे किसी काम की नहीं है। हम तो सोच ही रहे थे कि उसे किसी मंदिर में रखवा देंगे। चलो अच्छा है, तुम ही ले जाओ। दूसरे भाई ने भी बात बढ़ाते हुए कहा, हाँ हाँ ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खबरदार उसके अलावा अगर एक कोई सुई भी उठाई तो। फाल्गुनी ने उनकी बातों का पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उठी और अपने पिता के कमरे की ओर चल दी, जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे सुकून भरे और सबसे तकलीफ दे दोनों ही तरह के पल गुजारे थे। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही उसने अपने पिता की वही खुशबू महसूस की जो उनके खास तरह के परफ्यूम और दवाइयों की मिलीजुली महक से बनती थी। उसकी आंखें फिर से भारी हो गईं। कमरा वैसा ही था जैसा सेठ सुधीर छोड़कर गए थे। बिस्तर खाली था और साइड टेबल पर दवाइयों की शीशियां, उनकी माला और पास में रखे हुए एक साफ सुथरे स्टूल पर रामायण रखी थी, जो एक मखमली कपड़े में लिपटी हुई थी। ये मखमली कपड़ा फाल्गुनी खुद ही लेकर आई थी, जिस पर उसने अपने हाथों से सुंदर कढ़ाई भी की थी। सेठ सुधीर उस रामायण को अपने दिल से लगाकर रखते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि फाल्गुनी बेटा, ये मेरे लिए बहुत खास है। जब मैं ना रहूं तो मेरे बाद इसे हमेशा अपने सीने से लगाकर रखना, क्योंकि अगर ये तुम्हारे साथ होगी तो तुम्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। उस दिन फाल्गुनी को उनकी ये बात समझ नहीं आई थी, लेकिन आज जब सारी दुनिया उसे अकेला छोड़ चुकी थी तो उसे अपने पिता की कही हुई हर बात याद आ गई। उसने कांपते हाथों से उस रामायण को उठाया और उसके चरण छूकर एक बार फिर भगवान को याद किया। उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने पिता से फिर से मिल रही हो। रामायण को हाथ में लेते ही उसके अंदर एक अजीब सी ताकत और सुकून उतर आया। उसे महसूस होने लगा कि अब वो अकेली नहीं है। उसके भगवान और उसके पिता का आशीर्वाद उसके साथ है। इसके बाद उसने कमरे से निकलते वक्त एक आखिरी नज़र चारों ओर डाली। वो कमरा जहां उसने अपने पिता की सेवा की थी, जहां उसने अपने दुख सुख उनसे बांटे थे, अब उसके लिए अजनबी हो चुका था। वो धीरे धीरे चलते हुए वापस ड्राइंग एरिया में आई, जहां भाई और भाभियां उसके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि फाल्गुनी के हाथ में सिर्फ वही रामायण थी और उसके अलावा कुछ भी नहीं। दिवाकर ने तंज भरे अंदाज में कहा, ले लिया अपना खजाना, अब जाओ और दोबारा मुड़कर यहाँ मत देखना। फाल्गुनी ने उनकी तरफ देखा। उसकी नज़रों में ना कोई गुस्सा था, ना कोई शिकायत, बल्कि एक अजीब सी दया झलक रही थी, जैसे वो उनकी नासमझी पर मुस्कुरा रही हो। उसने सिर्फ इतना कहा कि भगवान सब देख रहा है, और फिर मुड़कर दरवाजे की तरफ चल दी। कोठी का वो भारी और आलीशान दरवाजा, जो कभी उसके लिए गर्व का कारण था, आज उसे बाहर धकेल रहा था। वो चलती रही, यहाँ तक कि गेट तक पहुँच गई। सिक्योरिटी गार्ड ने सिर झुकाकर गेट खोला। उसकी आंखों में भी नमी थी, क्योंकि वो फाल्गुनी की अच्छाई और शराफत का गवाह था। फाल्गुनी ने दहलीज पार की और सड़क पर कदम रखा। शाम का अंधेरा अब रात की काली स्याही में बदल रहा था और ठंडी हवा के झोंके तेज चल रहे थे। फाल्गुनी के पास ना कोई ठिकाना था और ना कोई सहारा, लेकिन उसके सीने से लगी हुई वो किताब उसे जैसे रास्ता दिखा रही थी। पीछे कोठी का गेट एक जोरदार धमाके के साथ बंद हुआ, जिसने उसके और उसके अतीत के बीच हमेशा के लिए एक दीवार खड़ी कर दी। वो खाली हाथ थी, ना उसके पास पैसे थे, ना जेवर और ना ही सिर पर छत।
लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा दौलतमंद थी, क्योंकि वो अपने पिता की सबसे कीमती निशानी लेकर निकली थी। उसके भाई, जो खुद को बहुत ही होशियार और कामयाब समझ रहे थे, ये नहीं जानते थे कि उन्होंने मिट्टी के टुकड़ों के बदले एक कीमती हीरे को ठुकरा दिया है और अपनी बर्बादी को खुद ही दावत दे दी है। फाल्गुनी सड़क के किनारे फुटपाथ पर चलती रही। उसका दुपट्टा हवा में उड़ रहा था और वो मजबूती से रामायण को पकड़े हुए थी। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह वो कहाँ पर होगी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि भगवान उसे यहाँ तक लाए हैं तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। भाइयों ने उसे घर से निकालकर ये समझ लिया था कि वे जीत गए हैं, लेकिन वे ये भूल गए थे कि जुल्म करने वालों की जीत बस कुछ वक्त की होती है और एक मजबूर इंसान की आह आसमान तक को हिला देती है। फाल्गुनी की आंखों से गिरने वाला हर आंसू उनकी बर्बादी लिख रहा था, जो अभी उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी, मगर कुदरत ने अपना हिसाब किताब शुरू कर दिया था और कर्मों के हिसाब की चक्की चल पड़ी थी, जिसकी आवाज अभी धीमी थी, मगर जो धीरे धीरे एक बहुत बड़े तूफान में बदलने वाली थी। फाल्गुनी अंधेरे में खो गई, लेकिन उसके हाथ में मौजूद वो किताब एक ऐसे चिराग की तरह थी जो उसकी जिंदगी को दोबारा रोशन करने वाली थी और उन अंधेरों को चीर कर उसे वो मुकाम देने वाली थी जिसके बारे में उसके भाई सपने में भी नहीं सोच सकते थे। रात का अंधेरा बहुत गहरा था। शहर की सड़कें वीरान थीं जब फाल्गुनी अपने पापा की निशानी लिए फुटपाथ पर चल रही थी। ठंडी हवा के बेरहम थपेड़े उसके वजूद को कांपने पर मजबूर कर रहे थे, पर फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके बूढ़े पिता का हाथ अभी भी उसके सिर पर है और कोई अनजानी अदृश्य ताकत उसके कदमों को सहारा दे रही है। उसके पास सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं थी और ना ही जेब में पैसे थे। उसने कई बार सोचा कि अब वो कहाँ जाए और किसका दरवाजा खटखटाए। रिश्तेदार तो पहले ही उसके तलाक की वजह से उससे दूरी बना चुके थे और अब जब उसके भाइयों ने ही उसे घर से निकाल दिया था तो कोई भी उसे सहारा देकर दिवाकर और कुसुमाकर की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। वो खुद को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ती रही। तभी वो एक पुराने मगर शहर के सबसे बड़े मंदिर के पास पहुंची। वहां के पुरोहित जी सेठ सुधीर को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि सेठ सुधीर कई बार वहां पर दान दे चुके थे, गरीबों को खाना खिला चुके थे और कभी कपड़े तो कभी कंबल भी बंटवाते थे। उनकी इन्हीं नेकियों की वजह से लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। फाल्गुनी ने मंदिर के साथ बने पुरोहित जी के छोटे से घर का दरवाजा डरते डरते खटखटाया। जब पुरोहित जी ने दरवाजा खोला और सामने फाल्गुनी को इस हालत में देखा तो वे दंग रह गए। जब उन्हें पता चला कि सगे भाइयों ने जायदाद के लालच में अपनी ही बहन को, वो भी रात के इस समय, घर से निकाल दिया है तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने उन भाइयों के पत्थर दिल होने पर गहरा अफसोस जताया। उन्होंने फाल्गुनी को अपने घर के एक छोटे से कमरे में ठहरा लिया, जो दरअसल एक स्टोर रूम था जहां पुराना सामान रखा हुआ था, मगर फाल्गुनी के लिए वो स्टोर रूम किसी शानदार महल से कम नहीं था, क्योंकि वहां इज्जत थी, अपनापन था और सबसे बढ़कर वहां ताने नहीं थे। फाल्गुनी ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत उसी छोटे से कमरे से की। उसने फैसला किया कि वो पुरोहित जी पर कभी बोझ नहीं बनेगी। उसने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और साथ ही लोगों के कपड़े सिलने का काम भी करने लगी। उसकी आमदनी बहुत ही कम थी, जिससे बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी जुट पाती थी और कई बार तो खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। मगर उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी जो सब्र और संतोष की थी। वह हर रोज आरती के बाद रामायण जरूर पढ़ती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके पापा उसके पास बैठे हों। कई बार वो घंटों अपने पापा से यूं ही बातें करती रहती थी, उनसे अपने दुख सुख बांटती थी और रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे हिम्मत देना। फिर वो अपने काम में लग जाती थी। उसके हाथ, जो कभी नाजुक हुआ करते थे, अब मेहनत की वजह से खुरदुरे हो गए थे, जिससे उसकी जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ गया था। मगर दूसरी तरफ कोठी में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। दिवाकर और कुसुमाकर ने अपनी बहन को निकालने के बाद चैन की सांस ली थी। उन्हें लगा था कि अब वे आजाद हैं और पूरी जायदाद के इकलौते मालिक हैं।
ना अब कोई उन्हें रोकने टोकने वाला था और ना ही कोई दूसरा हिस्सेदार। उन्होंने सबसे पहले सेठ सुधीर के पुराने वफादार और अनुभवी कर्मचारियों को निकाल दिया, जो उन्हें गलत कामों से रोकते थे या कारोबार में ईमानदारी से चलने की सलाह दिया करते थे। दिवाकर ने फैक्ट्री की बागडोर संभाली, मगर उसकी नीयत में खोट था और दिल में लालच भरा हुआ था। वो रातों रात अमीर बन जाना चाहता था और अपने पिता की मेहनत को बहुत कम आंकता था। उसने सारे पुराने सप्लायर्स को हटा दिया और नए लोगों के साथ सौदे करने लगा, जो उसे अलग से कमीशन देते थे। कुसमाकर तो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। उसने आवारा दोस्तों के साथ पार्टियां शुरू कर दी थी, जहां पर जुआ, शराब और नाच गाना आम बात थी। उनकी पत्नियों ने भी बेहिसाब शॉपिंग और फिजूल खर्ची की सारी हदें पार कर दी थी। आए दिन नए नए जेवर खरीदना, ब्रांडेड कपड़ों की शॉपिंग करना और महंगी पार्टियों में पैसा उड़ाना अब उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका था। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से बढ़ चढ़कर दौलत लुटाने लगी थी, ताकि एक दूसरे को नीचा दिखा सकें और खुद को बेहतर साबित कर सकें। घर में जो तरक्की सेठ सुधीर की वजह से थी, वो फाल्गुनी के जाने के साथ ही खत्म होने लगी थी और उसकी जगह मनहूसियत और बर्बादी ने डेरा डाल लिया था। वो बिजनेस जिसे सेठ सुधीर ने दिन रात मेहनत करके अपने खून पसीने से खड़ा किया था और जिसकी बुनियाद ईमानदारी पर टिकी थी, अब भाइयों की अय्याशी और गलत नियत की वजह से बर्बादी की ओर बढ़ने लगा था। फैक्ट्री से मुनाफा आना बंद हो गया था और उल्टा नुकसान होने लगा था। मशीनों की मरम्मत ना होने की वजह से प्रोडक्शन रुक गया और मार्केट में उनका नाम खराब होने लगा। दिवाकर ने अपनी अयाशियों और नुकसान को पूरा करने के लिए बैंकों से भारी ब्याज पर लोन लेना शुरू कर दिया। वो ये समझ रहा था कि ये बस कुछ ही समय के लिए है और वो जल्दी ही सब कुछ संभाल लेगा, मगर ब्याज एक ऐसा दलदल होता है जिसमें इंसान जितना हाथ पांव मारता है उतना ही ज्यादा धंसता चला जाता है और फिर कभी निकल नहीं पाता। धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता गया और आमदनी सीमित होती चली गई। जो लोग कल तक दिवाकर और कुसमाकर के आगे पीछे घूमते थे और उनकी खूब चापलूसी करते थे, अब वही लोग उनसे पैसों की मांग करने लगे और घर के दरवाजे पर आकर बदतमीजी करने लगे। मार्केट में उनकी रेपुटेशन खत्म हो गई। सप्लायर्स ने उधार माल देने से मना कर दिया और मजदूर सैलरी न मिलने पर हड़ताल पर उतर आए। कोठी का माहौल जो पहले खुशियों का ठिकाना था, अब नरक का नमूना बन चुका था। दोनों भाई जो कल तक अपनी बहन को निकालने पर एक मत थे, अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। दिवाकर कुसमाकर को कसूरवार ठहराता कि तुमने खूब अय्याशी की और जुए में सारा पैसा बर्बाद कर दिया, और कुसमाकर दिवाकर को ताना देता कि तुम्हारे गलत फैसलों की वजह से बिजनेस डूब गया। उनकी पत्नियां भी आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती रहती थीं और एक दूसरे पर जादू टोना, काला जादू करने जैसे इल्जाम लगाती रहती थीं। घर में सुकून नाम की कोई चीज नहीं बची थी। हर वक्त चीखना, चिल्लाना, गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा ही होता रहता था। फाल्गुनी को इन सभी हालात की खबर मोहल्ले वालों और पुराने नौकरों के जरिए मिलती रहती थी, लेकिन वो चुप रहती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि उन्हें सद्बुद्धि दे। वो जानती थी कि बेईमानी का पैसा कभी फलता फूलता नहीं है और एक अनाथ व बेसहारा की बद्दुआ किसी को भी हिला देती है। वक्त गुजरता गया और फिर वो दिन भी आ गया जब उनके पैरों तले की आखिरी जमीन भी खिसक गई। बैंक और दूसरे कर्ज देने वालों ने कोठी और फैक्ट्री के खिलाफ कुर्की का नोटिस भेज दिया। ये खबर पूरे शहर में जंगल के आग की तरह फैल गई कि सेठ सुधीर की औलादें कंगाल हो गई हैं और उनका दिवाला निकल चुका है। वो कोठी जिसे दिवाकर और कुसमाकर अपना साम्राज्य समझते थे और जिस पर उन्हें बहुत गर्व था, अब नीलाम होने जा रही थी। उन्होंने बहुत हाथ पैर मारे, रिश्तेदारों से भी मदद मांगी, मगर बदनामी के साथ हर जगह से निकाल दिए गए। उनके सिर झुके हुए थे और उनके पास अब सिर छुपाने की भी जगह नहीं बची थी। उनकी पत्नियां जो कल तक ब्रांडेड कपड़े पहना करती थीं, आज सड़क पर बैठकर रो रही थीं और अपने पतियों को ही कोस रही थीं। भाइयों की बर्बादी पूरी हो चुकी थी। वे अब एक एक कौड़ी के मोहताज हो गए थे और दर दर की ठोकरें खा रहे थे।
उन्हें अब वो बहन याद आने लगी थी जिसे उन्होंने बोझ समझकर घर से निकाल दिया था। उधर फाल्गुनी की जिंदगी में एक अजीबो गरीब और हैरान कर देने वाला मोड़ आने वाला था। वो रोज की तरह रामायण पढ़ रही थी। वो हर दिन रामायण के कुछ पन्ने पढ़ती थी, फिर वही मखमली कपड़ा निकालकर उसमें किताब को लपेटने लगी। तभी उसकी नजर कपड़े की सिलाई पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो अचानक वो दंग रह गई, क्योंकि वहां अंदर उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो कपड़े के साथ ही सिला हुआ था। वो सोचने लगी कि ये तो पहले ऐसा नहीं था। उसे याद था कि इस कपड़े पर कढ़ाई उसने खुद ही तो की थी और ये कपड़ा भी वो खुद ही खरीद कर लाई थी। उसे याद नहीं था कि उसने इसमें कुछ रखा हो। उसके मन में उत्सुकता पैदा हुई। उसने धीरे धीरे सिलाई खोलनी शुरू की और उंगलियों से टटोल कर देखने लगी कि आखिर अंदर क्या है। तभी उसकी उंगली किसी चीज से टकराई। जब उसने उसे बाहर निकाला तो वो हैरान रह गई। वो एक छोटी सी चमकदार और बहुत खूबसूरत चीज थी जिस पर 111 नंबर लिखा हुआ था। उसके साथ ही एक मुड़ा हुआ पुराना सा कागज भी रखा था जो शायद सालों से उस कपड़े में छुपा हुआ था और किसी की नजर में नहीं आया था। फाल्गुनी का दिल ये सब देखकर जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, ये चाबी किस चीज की है और ये चिट्ठी यहाँ किसने रखी है। उसने कांपते हाथों से वो कागज खोला। ये चिट्ठी उसके पिता सेठ सुधीर के हाथों लिखी हुई थी। शब्द काफी टेढ़े मेढ़े थे, जैसे कि लिखते वक्त वो बहुत ज्यादा भावुक हों या फिर बीमारी की वजह से उनके हाथ कांप रहे हों। फाल्गुनी ने आंसुओं से भरी आंखों से उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी बेटी फाल्गुनी, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो इसका मतलब साफ है कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ और मेरी चिट्ठी में लिखा हुआ सच साबित हो गया है। मुझे पता था कि मेरे बाद मेरे बेटे तुम्हें अकेला छोड़ देंगे और प्रॉपर्टी के लालच में तुम्हें घर से निकाल देंगे। मैं उनकी फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ था। मुझे ये भी पता था कि वे इस रामायण को कभी खोलकर नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके दिलों पर लालच की जंग लग चुकी है और वे दुनिया की रंगीनियों में पूरी तरह खो चुके हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी बेटी अपने पिता की निशानी को संभाल कर रखेगी। फाल्गुनी बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कमाया है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी और सच्ची कमाई तुम हो। मेरे बेटों ने मुझे हमेशा निराश किया, मगर तुमने मेरी सेवा की और इसी वजह से तुमने मेरा दिल जीत लिया। मुझे पहले से पता था कि वे तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे और सड़क पर लाकर खड़ा कर देंगे। इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी में ही सारा इंतजाम कर दिया था। ये चाबी जो तुम्हें मिली है वो शहर के सबसे बड़े बैंक के एक प्राइवेट और सीक्रेट लॉकर की है, जिसका नंबर 111 है। ये लॉकर मैंने सिर्फ तुम्हारे नाम पर लिया था और इसकी वसीयत भी बैंक में ही मौजूद है। इसमें वो सब कुछ है जो तुम्हारा अधिकार है और शायद उससे भी ज्यादा। ये तुम्हारी सेवा और वफादारी का फल है और इस बात का सबूत है कि भगवान कभी किसी का अधिकार बेकार नहीं जाने देता। मेरी बेटी, अपने अधिकार को हासिल करो और याद रखना कि धन दौलत आती है तो परीक्षा भी साथ लाती है। उसे हमेशा भलाई के रास्ते में ही खर्च करना और कभी उस पर घमंड मत करना। तुम्हारे पापा सेठ सुधीर। फाल्गुनी ये चिट्ठी पढ़कर जोर जोर से रोने लगी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके पापा ने उसके लिए इतना कुछ सोच रखा था। वो तो समझ रही थी कि वो बेसहारा है, मगर उसके पापा इस दुनिया से जाने के बाद भी उसका सहारा बने थे और उसकी सुरक्षा कर रहे थे। वो भगवान को धन्यवाद कहती रही जिन्होंने उसे यहाँ तक पहुंचाया। उसने चाबी और चिट्ठी मजबूती से मुट्ठी में दबाई और उठकर खड़ी हुई। अब उसके अंदर एक नई हिम्मत और भरोसा था। वो जानती थी कि ये चाबी सिर्फ दौलत की चाबी नहीं है, बल्कि उसकी खोई हुई इज्जत और मुकाम की भी चाबी है। उसने जल्दी से तैयार होकर अपने पुराने बैंक जाने का इरादा किया। बैंक पहुंचकर उसने मैनेजर से मिलने के लिए कहा, लेकिन बैंक के गार्ड ने उसके हुलिये को देखकर उसे रोक लिया। जब उसने अपने पिता का नाम लिया तो तुरंत ही मैनेजर को बुला लिया गया। मैनेजर सेठ सुधीर को अच्छी तरह से जानते थे। जब फाल्गुनी ने उन्हें चाबी और चिट्ठी दिखाई तो मैनेजर ने तुरंत रिकॉर्ड चेक किया और पक्के तौर पर कहा कि हाँ, सच में सेठ सुधीर ने एक वीआईपी लॉकर अपनी बेटी फाल्गुनी के नाम पर खुलवाया था
और वसीयत की थी कि ये सिर्फ उसी के सामने खोला जाएगा। मैनेजर ने बड़ी इज्जत के साथ फाल्गुनी को अपने साथ लिया और बैंक के लॉकर रूम में मौजूद स्ट्रांग रूम की तरफ लेकर गए, जहां बड़े बड़े लॉकर मौजूद थे और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त थी। फाल्गुनी का दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। वो एक अजीब सी उलझन में थी। खुशी और दुख के मिले जुले जज्बात उस पर हावी हो रहे थे। उसने अपने भाइयों की बदकिस्मती पर भी अफसोस हो रहा था। मैनेजर एक बड़े से लॉकर के सामने जाकर रुक गए, जिस पर 111 लिखा था। उन्होंने अपने पास मौजूद मास्टर की लगाई और फिर फाल्गुनी से कहा कि वो अपनी चाबी भी लगाएं। फाल्गुनी के हाथ कांप रहे थे। उसने चाबी लगाई और घुमा दी। एक हल्की सी आवाज के साथ लॉकर का भारी लीवर घूम गया और दरवाजा खुल गया। मैनेजर पीछे हट गया ताकि फाल्गुनी खुद देख सके। फाल्गुनी ने आगे बढ़कर लॉकर का अंदरूनी हिस्सा देखा तो उसके मुंह से हैरानी से भरी आवाज निकल गई। वो वहीं रुक गई। लॉकर के अंदर का नजारा उसकी सोच से बिल्कुल बाहर था। वो तो समझ रही थी कि शायद बस कुछ जेवर या थोड़े बहुत पैसे होंगे जो मुश्किल वक्त में काम आएंगे, मगर यहाँ तो जैसे पूरी दुनिया ही आबाद हो गई थी। पूरा लॉकर नोटों की गड्डियों से भरा पड़ा था, जिसमें ना सिर्फ इस देश की बल्कि विदेशी करेंसी भी मौजूद थी। सोने के बिस्किट थे, हीरे जवाहरात के सेट रखे हुए थे जो अपनी चमक से उसकी आंखों को धुंधला कर रहे थे। मगर इन सबसे बढ़कर वहां पर एक और फाइल रखी थी जिस पर ओनरशिप राइट्स लिखा हुआ था। ये वो कागजात थे जो सेठ सुधीर ने खुफिया तौर पर तैयार करवाए थे और जिनके मुताबिक शहर की 3 बड़ी फैक्ट्रियां और एक फार्म हाउस उन्होंने सबसे छुपाकर खरीद रखे थे। वो सब कानूनी तौर पर फाल्गुनी के नाम पर थे। फाल्गुनी की आंखें ये सब देखते ही खुली की खुली रह गईं। जिस बहन को भाइयों ने बेसहारा समझकर घर से निकाल दिया था, आज वही इस शहर की सबसे अमीर औरत बन चुकी थी। ये दौलत इतनी थी कि उसकी आगे की पीढ़ियां भी बैठकर खाती तो खत्म नहीं होती। मगर फाल्गुनी की नजरें दौलत पर नहीं बल्कि उस वसीयतनामे पर थी जो वहां रखा था। उसके साथ रखे कागज पर लिखा था कि जो औलाद लालच में अंधी हो जाए वो खाली हाथ ही रह जाती है। फाल्गुनी ने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। उसके आंसू कागज पर गिर रहे थे। उसे अपने भाइयों पर तरस आ रहा था जिन्होंने कुछ समय के फायदे के लिए इतना बड़ा नुकसान कर लिया था। वो सोच रही थी कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। आज वही बहन जो कल तक छत के लिए तरस रही थी, करोड़ों की मालकिन थी, और वो भाई जो कल तक करोड़ों के मालिक थे, आज सड़कों पर भटक रहे थे। ये भगवान का दिया हुआ ऐसा सबक था जो मरते दम तक याद रखा जाने वाला था। बैंक के उस ठंडे और खामोश लॉकर रूम से निकलकर जब फाल्गुनी बाहर आई तो दोपहर का सूरज बहुत तेज चमक रहा था, मगर उसकी गर्माहट फाल्गुनी को महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके अंदर सुकून की एक ऐसी ठंडक उतर चुकी थी जिसने उसके सारे दुखों को समेट लिया था। वो फुटपाथ पर चलती हुई सड़क किनारे आई और एक रिक्शा रोका। अब वो चाहती तो शोरूम से नई गाड़ी भी खरीद सकती थी, मगर उसने फिलहाल अपने हालात का दामन नहीं छोड़ा। वो सीधी उस वकील के पास गई जिसका जिक्र उसके पापा ने कागजों में कर रखा था। वकील साहब, जो सेठ सुधीर के बहुत पुराने दोस्त थे, फाल्गुनी को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उसे सब कुछ बताया कि सेठ जी ने ये सारी प्रॉपर्टी फाल्गुनी के नाम पर कर दी थी और उन्हें पहले ही कह दिया था कि जब तक फाल्गुनी खुद उनके पास न आ जाए वो इस बात का जिक्र किसी से भी ना करें। वो चाहते थे कि फाल्गुनी हालात की भट्टी में तपकर कुंदन बने और अपने भाइयों का असली चेहरा देख ले। वकील साहब ने तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और फाल्गुनी को सारी फैक्ट्रियों और फार्म हाउस का कब्जा दिला दिया जो अब कानूनी तौर पर उसके नाम पर थे। फाल्गुनी ने सबसे पहले ये काम किया कि वो पुरोहित जी के घर पर गई जिन्होंने उसके मुश्किल वक्त में सहारा दिया था। उसने उनकी झोली नोटों से भर दी और उन्हें धन्यवाद कहा। फिर उसने अपने पिता के पुराने और वफादार नौकरों को तलाश किया जिन्हें दिवाकर और कुसुमाकर ने बेइज्जत करके निकाल दिया था। वो सबके घर गई, उनकी मदद की और उन्हें दोबारा नौकरी पर रख लिया। ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि सेठ सुधीर की बेटी ने अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया है और वो बिल्कुल अपने पिता की तरह ही नरम दिल और उसूल पसंद है। बिजनेस जो भाइयों की नालायकी की वजह से डूब चुका था, फाल्गुनी की मेहनत और जज्बे से दोबारा चमक उठा। फैक्ट्री की मशीनों से फिर से आवाजें आने लगीं और मजदूरों के घरों में खुशहाली आ गई। फाल्गुनी ने अपने फार्म हाउस को अपना ठिकाना बनाया
जो शहर के शोर से दूर एक सुकून भरी जगह पर था। मगर इस सारी कामयाबी और दौलत के बावजूद उसने अपने पिता की सबसे खास चीज यानी रामायण की किताब को कभी नहीं छोड़ा। वह आज भी उसे अपने सबसे करीब रखती है और हर फैसले से पहले भगवान को याद करती है। उसने इस सारी दौलत को अपने दिल में नहीं बल्कि अपने हाथ में रखा था ताकि वो उस पर हावी ना हो सके। दूसरी तरफ दिवाकर और कुसुमाकर की हालत बहुत बुरी होती जा रही थी। वो कोठी से निकलने के बाद कुछ दिन तो सस्ते होटल में रहे, मगर जब जेबें खाली हो गईं तो फिर सड़क पर आ गए। उनकी पत्नियां जो कल तक एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लाखों खर्च करती थीं, अब 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ रही थीं। उनके बच्चे जो महंगे स्कूलों में पढ़ते थे अब भूख से बिलबिला रहे थे। दिवाकर ने छोटी मोटी नौकरी करने की कोशिश की, मगर उनका अतीत और उनकी पहचान आड़े आ गई। वो जहां भी जाते लोग पहचान लेते कि ये तो वही सेठ सुधीर के नालायक बेटे हैं जिन्होंने अपने ही पिता का नाम और कारोबार सब डुबो दिया। इस बर्बादी की वजह से कुसुमाकर गहरे नशे की लत में ऐसा पड़ गया कि उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। वो दोनों भाई जो कभी महंगे कपड़े पहनकर बहुत अकड़ते थे, अब फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरों पर धूल और बेइज्जती की कालिख लगी थी। कर्जदारों का डर उन्हें हर वक्त परेशान करता था। वो चुपचाप घूमते रहते थे, मगर भूख एक ऐसी सच्चाई है जो इंसान को किसी भी गहरी गुफा से बाहर निकाल कर लाती है। एक दिन जब भूख से परेशान होकर उनकी हिम्मत जवाब दे गई तो उन्हें खबर मिली कि शहर में एक नई बिजनेस वुमन आई है जिसने पुरानी फैक्ट्री को दोबारा चला दिया है। वो बहुत नेक है, गरीबों की मदद करती है और किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाती। दिवाकर और कुसुमाकर ने सोचा कि क्यों ना वहां जाकर अपनी किस्मत आजमाई जाए, शायद कोई छोटी मोटी नौकरी ही मिल जाए या फिर कोई इनाम मिल जाए। उन्हें नहीं पता था कि वो किसके दरवाजे पर जा रहे हैं। भूख ने उनका घमंड और होश दोनों ही ठिकाने लगा दिए थे। वो दोनों भाई और उनकी पत्नियां पैदल चलते हुए शहर के उस इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ बढ़े जहां कभी उनकी अपनी फैक्ट्री हुआ करती थी। रास्ते में उन्हें अपने अतीत की यादें नजर आने लगी। हर मोड़ पर उन्हें वो वक्त याद आ रहा था जब वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में यहाँ से गुजरते थे और मजदूर उन्हें सलाम करते थे। आज वो खुद मजदूरों से भी बदतर हालत में थे। जब वो फैक्ट्री के बड़े गेट पर पहुंचे तो वहां वही पुराना बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड था जिसे दिवाकर ने कभी धक्का देकर निकाल दिया था। सिक्योरिटी गार्ड ने उन खस्ता हाल भिखारियों को देखा तो पहले पहचान ही नहीं पाया, मगर जब ध्यान से देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये तो उसके पुराने मालिक थे, मगर आज वो लोग वहां बिल्कुल गुलामों की तरह खड़े थे। सिक्योरिटी गार्ड का दिल भर आया। उसने उन्हें रोका नहीं बल्कि बड़े अदब से फिर से सलाम किया। दिवाकर और कुसुमाकर ये देखकर शर्म से जमीन में गड़ गए। उन्हें उम्मीद थी कि ये सिक्योरिटी गार्ड उन्हें जरूर दुत्कार देगा, मगर उसकी इस तरह की इज्जत से उन्हें और ज्यादा बेइज्जती महसूस होने लगी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि बाबा, हम फैक्ट्री की मालकिन से मिलना चाहते हैं। हम बहुत मजबूर हैं, हमें काम चाहिए। गार्ड ने कहा कि आप लोग ऑफिस में बैठिए, मैं भी मालकिन को जानकारी देता हूँ। वो उन्हें लेकर उस आलीशान ऑफिस की तरफ बढ़ा जहां पर कभी दिवाकर बैठकर अपना आदेश चलाया करता था। ऑफिस का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। अब वहां पर शराब की बदबू नहीं थी बल्कि अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। दीवारों पर बेकार की तस्वीरों की जगह भगवान की तस्वीरें लगी थीं। वो दोनों डरते डरते एक कोने में खड़े हो गए। उनकी टांगें कांप रही थीं। ठंडी हवा देने वाला एसी चल रहा था, मगर उनके शरीर से तेज पसीना बह रहा था। कुछ देर बाद ऑफिस का दरवाजा खुला और एक शानदार शख्सियत वाली महिला अंदर दाखिल हुई। उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और बहुत ही बेहतरीन साड़ी पहनी हुई थी। उनकी शख्सियत इतनी जानदार थी कि दिवाकर और कुसुमाकर दोनों की नजरें खुद ब खुद झुक गईं। वो जाकर अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठ गईं और खामोशी से उन दोनों भाइयों को देखने लगीं जो सिर झुकाकर खड़े थे। कमरे में गहरा सन्नाटा था जिसे सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज ही तोड़ रही थी। दिवाकर ने हिम्मत करके कहा कि मैडम, हम लोग बहुत गरीब और मजबूर हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। हम पढ़े लिखे हैं, मगर हालात ने
हमें यहाँ पहुंचा दिया है। हमें कोई भी काम दे दीजिए, हम कर लेंगे, चाहे झाड़ू लगाने का काम ही क्यों ना हो। हम आपके हमेशा एहसानमंद रहेंगे। कुसमाकर भी रोते हुए बोला कि हाँ मैडम, भगवान के लिए हमारी मदद करिए। हम लोग बहुत बुरे वक्त का शिकार हैं। हमने बहुत गलतियां की हैं। शायद यही उन गलतियों की सजा है। वो मालकिन खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। फिर उन्होंने टेबल की दराज से वही मखमली कपड़ा निकाला और उसमें से वो रामायण निकालकर मेज पर रख दी। ये नजारा देखकर दिवाकर और कुसमाकर को झटका लगा। उन्हें ये सब जाना पहचाना सा लगा। तभी मालकिन ने अपने चेहरे से मास्क हटाया। दिवाकर और कुसमाकर के मुंह से अचानक चीख निकल गई और वो लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़े। सामने कोई अजनबी औरत नहीं बल्कि उनकी अपनी ही बहन फाल्गुनी बैठी थी। वही फाल्गुनी जिसे जाते वक्त सिर्फ रामायण ले जाने की इजाजत मिली थी। फाल्गुनी की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसका सिर अभी भी ऊंचा था। दिवाकर और कुसमाकर पत्थर के हो चुके थे। उनकी जुबान गूंगी हो गई थी। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि ये वही कमजोर बहन है या फिर वे कोई सपना देख रहे हैं। फाल्गुनी ने भारी आवाज में कहा कि पहचाना मुझे? मैं वही बहन हूं जिसे तुम लोगों ने अपने कंधों से उतारकर फेंक दिया था। मैं वही तलाकशुदा बहन हूं जिसके रहने से तुम्हारी बेटियों के रिश्ते रुक रहे थे। मैं वही हूं जिसका अधिकार तुम लोगों ने छीना था। देखो आज भगवान ने क्या किया। आज मैं इस कुर्सी पर हूं और तुम लोग वहां खड़े हो जहां कभी मैं खड़ी थी। ये सुनते ही भाइयों की हालत बिगड़ गई और वे तुरंत उसके कदमों में गिरने के लिए आगे बढ़े, मगर फाल्गुनी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और कहा कि मेरे पास मत आना और ना मेरे पैरों को छूना, क्योंकि इज्जत और बेइज्जती देने वाला भगवान है। मैं तो बस एक जरिया हूं। फाल्गुनी ने वो चाबी भी उठाई जो उसे मखमली कपड़े से मिली थी और उसे हवा में लहराते हुए कहा कि जानते हो ये क्या है? ये वो चाबी है जो पापा ने मेरे लिए छोड़ी थी, और ये रामायण की किताब जिसे तुम लोगों ने बेकार समझा था। तुम लोग दीवारों और पत्थरों के पीछे भागते रहे और मैंने इसे थाम लिया। तुमने समझा कि तुमने मुझे खाली हाथ भेजा है, मगर तुम नहीं जानते थे कि तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी है। पापा जानते थे कि तुम लोग लालच में अंधे हो जाओगे, इसीलिए उन्होंने अपनी असली दौलत मेरे नाम पर कर दी थी। वो वसीयतनामा मैंने पढ़ लिया है जिसमें लिखा था कि जो औलाद लालच में अंधी हो जाएगी वो खाली हाथ ही रहेगी। और देखो आज तुम लोग खाली हाथ हो। फाल्गुनी की बातें उनके दिलों को चीर रही थी। वे फूट फूट कर रोने लगे। दिवाकर ने रोते हुए कहा कि फाल्गुनी, हमें माफ कर दो। हम लोग पागल हो गए थे। हमारा दिमाग खराब हो गया था। हम तुम्हारे भी मुजरिम हैं और पापा के भी मुजरिम हैं। हमें जो सजा देनी है दे दो, मगर हमें इस तरह से दुत्कारो मत, नहीं तो हम मर जाएंगे। कुसमाकर गिड़गिड़ाते हुए बोला कि फाल्गुनी बहन, हमें अपने जूते के नीचे ही रख लेना। हम तुम्हारे नौकर बनकर रहेंगे। बस हमारे बच्चों पर दया कर दो। फाल्गुनी ने गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछे। उसके दिल में भाइयों के लिए दया थी, मगर वो इंसाफ के तराजू को भी अच्छी तरह से जानती थी। उसने कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि मैं अपने दिल में नफरत का बोझ लेकर नहीं जी सकती और मैं पापा की आत्मा को तकलीफ नहीं देना चाहती। लेकिन मैं तुम्हें ये सब वापस भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम इसके हकदार नहीं हो। अगर मैं तुम्हें ये सब वापस कर दूंगी तो तुम फिर से वही शैतान बन जाओगे। दिवाकर और कुसमाकर ने सिर झुका लिया। वे जानते थे कि फाल्गुनी बिल्कुल सच कह रही है। फाल्गुनी ने कहा कि मैं तुम्हें सड़क पर भी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुम लोग मेरे भाई हो और तुम्हारी रगों में उसी पिता का खून है जिसकी मैं बेटी हूँ। मैं तुम्हें नौकरी दूंगी, लेकिन मैनेजर या किसी बड़ी पोस्ट की नहीं, बल्कि एक साधारण कर्मचारी की। तुम्हें मजदूरों के साथ काम करना होगा ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि इज्जत की कमाई क्या होती है और गरीब की इज्जत क्या होती है। तुम्हें अपनी पत्नियों से भी कहना होगा कि वे घर के कामकाज खुद करें और साधारण जिंदगी जिएं। मैं तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई और बाकी जरूरी खर्च उठाऊंगी, मगर अय्याशी का एक पैसा भी नहीं दूंगी। ये तुम्हारी परीक्षा है और यही तुम्हारी सजा भी है। अगर तुम लोगों ने खुद को बदल लिया तो शायद भगवान तुम्हें दोबारा बहुत कुछ दे, और अगर तुमने वही पुरानी हरकतें दोहराई तो फिर मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगी। दिवाकर और कुसमाकर ने फाल्गुनी के फैसले को सिर झुकाकर मान लिया। उनके पास
अब कोई रास्ता नहीं था और शायद अब उनके अंदर का घमंड भी टूट चुका था। फाल्गुनी ने बैल बजाकर मैनेजर को बुलाया और आदेश दिया कि इन दोनों को फैक्ट्री के पैकिंग डिपार्टमेंट में लगा दिया जाए और उनके साथ वही व्यवहार किया जाए जो आम मजदूरों के साथ होता है। दोनों भाई जब ऑफिस से निकलने लगे तो उन्होंने मुड़कर फाल्गुनी को देखा, जो दोबारा रामायण की किताब को उसी मखमली कपड़े में लपेट रही थी। उन्हें उस वक्त एहसास हुआ कि उनकी बहन कितनी बड़ी शख्सियत थी और वे खुद कितने छोटे थे। वे खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जा रहे थे, मगर अब उनके पास एक उम्मीद थी और खुद को सुधारने का एक मौका भी। फाल्गुनी ने खिड़की से बाहर देखा, जहां उसके भाई मजदूरों की लाइन में खड़े हो रहे थे। उसने भगवान को धन्यवाद कहा जिसने उसे ये मुकाम दिया था। वो जानती थी कि ये सब भगवान और उसके पापा के आशीर्वाद का नतीजा है। उसने फैसला किया कि वो पूरी जिंदगी बेसहारा, विधवा और अनाथ लोगों की मदद करेगी, ताकि किसी और फाल्गुनी को इस तरह के जुल्म का शिकार ना होना पड़े। ये कहानी शहर के लिए एक मिसाल बन गई कि जब इंसान भगवान पर भरोसा करके उसका हाथ थाम लेता है तो भगवान भी उसका साथ देता है, और जो लोग रिश्तों को तोड़ते हैं वे खुद टूट जाते हैं। कर्मों का चक्र पूरा हो चुका था। जालिम अपने अंजाम को पहुंच चुके थे और जिसे सब बेसहारा समझ रहे थे उसे उसका अधिकार मिल गया था। फाल्गुनी ने जो फैसला किया उससे उसने साबित कर दिया कि असली ताकत बदला लेने में नहीं बल्कि माफ करने में है। उसने अपने भाइयों को तश्तरी में रखकर खाना नहीं दिया, बल्कि उन्हें काम पर लगाया, ताकि मेहनत के रास्ते से गुजरकर वे दोबारा इंसान बन सकें। लालच और हद से ज्यादा स्वार्थ इंसान को सिर्फ अंधा ही नहीं करता, बल्कि उसे बर्बादी के ऐसे गड्ढे में गिरा देता है जहां से वापसी बहुत मुश्किल होती है। जैसा कि हमने देखा, दिवाकर और कुसुमाकर ने जिस संपत्ति की खातिर अपने खून के रिश्ते को तोड़ा और अपनी बेसहारा बहन को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया, वही दौलत उनके लिए जहर के समान बन गई। वही फाल्गुनी ने सब्र रखा जिसे भगवान ने सिला दिया। उसे न सिर्फ दौलत मिली बल्कि इज्जत और एक बेहतरीन जिंदगी भी मिली जिसे कोई उससे छीन नहीं सकता। ये कहानी हमारे समाज के उन भाइयों के लिए भी एक आईना है जो अपनी बहनों को संपत्ति से अलग करके ये समझते हैं कि वे पूरी तरह से फायदे में हैं, जबकि वे अपने ही घर की बरकत को अपने हाथों से धक्के देकर बाहर निकाल रहे होते हैं। सेठ सुधीर ने जो फैसला लिया वो उन्होंने जज्बातों में आकर नहीं बल्कि आंखों देखी सच्चाई को समझकर और सोच समझकर लिया था। हर इंसान को अपने औलाद की फितरत को अच्छी तरह पहचानना चाहिए और अपनी औलाद में बराबरी का हक भी देना चाहिए। साथ ही फाल्गुनी का फैसला भी तारीफ के काबिल है। अगर वो चाहती तो बदला ले सकती थी, लेकिन उसने अपने भाइयों को दुत्कारा नहीं और ना ही भीख दी। उसकी जगह उसने उन्हें मेहनत करना सिखाया। ये हमें सिखाता है कि कुछ बड़ा बनने के लिए पहले कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और अगर हमें इज्जत चाहिए तो पहले दूसरों की इज्जत करनी होगी। ये कहानी उम्मीद और भरोसे से भरी है कि बुरे वक्त में भी हमें अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हाइप दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, परिवार, समुदाय, संस्था या वास्तविक घटना से इसका कोई भी संबंध मात्र संयोग है। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक नैतिक संदेश देना है। यदि किसी को इसमें किसी प्रकार की समानता या आपत्ति प्रतीत हो तो वो अनजाने में है। धन्यवाद।